आखिर ये स्वामित्व योजना क्या है? 27 दिसंबर को बाँटे जाएँगे 57 लाख प्रॉपर्टी कार्ड और ऐसा भी माना जा रहा है कि ग्रामीणों को अब झट से मिलेगा लोन भी। स्वामित्व योजना में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिससे गाँव की ज़मीन का सटीक सर्वेक्षण किया जाता है। भारत में ग्रामीण इलाकों के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में 57 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का विवरण वितरण करेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए कानूनी स्वामित्व का प्रमाण पत्र साबित होगा। इस योजना की शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसके तहत अब तक लगभग 3,17,000 गाँव का सर्वेक्षण किया जा चुका है। कुल 3,44,000 गाँव का लक्ष्य रखा गया और इतना ही नहीं, आधिकारिक रिपोर्ट की माने तो पिछले 4 सालों में इस योजना के तहत 1,36,000 गाँव में लोगों को उनकी संपत्ति कार्ड मिल चुका है। क्या है स्वामित्व योजना? स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गाँव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का कानूनी हक दिलाना है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने वाले लोगों की जमीन का अधिकार कानूनी रूप से प्रमाणित किया जाएगा और जिससे वे अपनी जमीन को एक वित्तीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। 2020 में शुरू की गई इस योजना में ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की बात कही गई और जिससे न केवल गांव वालों के जीवन में बदलाव आएगा, बल्कि इससे आर्थिक विकास की दिशा में भी एक नया रास्ता खुलेगा। जमीन का कानूनी स्वामित्व क्यों जरूरी है? अब तक भारत के ज्यादातर गांव में रहने वाले लोगों के पास अपनी जमीन का कानूनी प्रमाण नहीं होता, यानी उन्हें अपने पूर्वजों से जमीन तो मिल जाती, लेकिन उसे लेकर कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिलते। जमीन के आधिकारिक कागजात नहीं होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उस जमीन पर ग्रामीण बैंक से लोन नहीं लिया जा सकता। दरअसल जब तक लोन लेने वाले व्यक्ति के पास जमीन का आधिकारिक दस्तावेज नहीं होता है, तब तक बैंक को इस बात का यकीन नहीं हो पाता है कि ये जमीन लोन के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति की है और ऐसे में ग्रामीणों को अपने छोटे व्यवसाय, खेती या फिर किसी अन्य जरूरत के लिए पैसे जुटाने में कठिनाई होती है। और इसमें आप देखेंगे स्वामित्व कार्ड का महत्व क्या रहेगा। स्वामित्व कार्ड के तहत अब ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे वे बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकेंगे। इससे उनके पास एक वित्तीय संसाधन होगा और जिसे जिसे वे अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान को अपनी जमीन पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो अब वह स्वामित्व कार्ड दिखाकर बैंक से लोन ले सकता है। ठीक उसी इसी तरह गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, तो वह अपनी जमीन का वित्तीय मूल्य समझ कर लोन ले सकेगा और इससे ग्रामीण इलाकों में विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे। ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्र मापचित्र इस योजना में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिससे गांव की जमीन का सटीक सर्वेक्षण किया जाता है। पहले गांव में जमीन के माप और जमीन सीमाओं पर रिकॉर्ड बहुत ही पुराने तरीके से रखा जाता था और जिससे विवाद उत्पन्न होते थे। अब ड्रोन के द्वारा GIS तकनीक से हर जमीन का डिजिटल मानचित्र तैयार किया जा रहा है और जिससे कोई भी जमीन का मालिक आसानी से पहचान सकता है कि उसकी जमीन कितनी है, कहाँ तक फैली हुई है। प्रॉपर्टी कार्ड का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। स्वामित्व कार्ड मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। जब लोगों के पास अपनी जमीन का कानूनी स्वामित्व प्रमाण होगा, तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भूमि विवादों में कमी आएगी। अब तक ग्रामीण इलाकों में जमीन से जुड़े कई विवाद होते थे, क्योंकि लोगों के पास अपनी जमीन का स्पष्ट और आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता था और इससे जमीन के मालिकाना हक को लेकर अक्सर बहस और विवाद होते थे। उदाहरण के लिए अगर दो परिवारों के बीच एक ही जमीन पर दावा होता, तो यह तय करना मुश्किल हो जाता था कि असली मालिक कौन है। लेकिन स्वामित्व कार्ड मिलने के बाद हर जमीन का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, जिससे यह आसानी से पता चल जाएगा कि किसकी जमीन किसके नाम पर है और इससे जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी और लोग अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। आर्थिक विकास में तेजी भी आएगी इससे। स्वामित्व कार्ड मिलने से ग्रामीणों के पास अब वित्तीय संपत्ति होगी, जिससे वे आर्थिक विकास के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान को अपनी जमीन पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो अब वह आसानी से स्वामित्व कार्ड दिखाकर बैंक से लोन ले सकेगा और इससे उसके पास जमीन का इस्तेमाल विकास के लिए होगा और उसकी कृषि में सुधार आएगा। और इसी तरह किसी अन्य ग्रामीण को अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए, तो वह भी अपनी ज़मीन का उपयोग करके बैंक से पैसा ले सकेगा। जब लोग अपनी ज़मीन का सही उपयोग करने लगेंगे, तो यह उनके आर्थिक विकास में मदद करेगा। साथ ही जब गांव में लोग
लोन लेकर अपने अपने कामकाजी अवसर बढ़ाएँगे, तो इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। छोटे-छोटे व्यवसाय बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और गाँव का विकास होगा। 1.37 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति तक का किया गया सर्वेक्षण। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में करते हुए बताया कि इस योजना के तहत जिन संपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया उनका कुल मूल्य लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए है। यह मूल्य उन संपत्तियों का है जिन्हें न्यूनतम बाजार दरों के आधार पर आंका गया। इसका मतलब यह है कि यह आंकड़ा केवल एक अनुमान है और असल में उन संपत्तियों का मूल्य इससे कहीं अधिक हो सकता है, क्योंकि यह मूल्य केवल न्यूनतम बाजार दर पर आधारित है और असल की कीमत बाजार की स्थिति, स्थान और अन्य तत्वों के हिसाब से बढ़ भी सकती है। स्वामित्व योजना की सामाजिक और कानूनी चुनौतियां क्या क्या हैं? तो स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए सबसे बड़ी एक आप देखते हैं कि शुरुआत है। यह योजना शुरू के भूमि के स्वामित्व को कानूनी रूप से मान्यता देती है और इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसके बावजूद इस योजना को लेकर कुछ सामाजिक और कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिसका समाधान जरूरी है। एक बड़ी चुनौती संयुक्त परिवारों और आदिवासी समुदायों के लिए हो सकती है, क्योंकि इन समुदायों में जमीन का स्वामित्व अक्सर सामूहिक या संयुक्त रूप से होता है। उदाहरण के लिए कुछ आदिवासी इलाकों में या ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों एक साथ मिलकर एक जमीन पर रहते हैं। उस जमीन का मालिकाना हक सभी के बीच बटा हुआ होता है। ऐसे मालिकों में जमीन के एक स्पष्ट मालिक का नाम तय करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्वामित्व साझा होता है। और इसके अलावा भी संयुक्त परिवार व्यवस्था में जमीन के मालिकाना हक को लेकर कई जटिलताएं होती हैं। कई बार आप देखिए परिवार में जमीन के मालिकाना हक को लेकर मतभेद भी होते हैं और यह साफ नहीं होता है कि किस सदस्य को जमीन पर पूरा हक अधिकार है। ऐसे मामलों में स्वामित्व कार्ड जारी करना मुश्किल हो जा सकता है, क्योंकि सभी परिवारों के सदस्यों के बीच समझौता करना जरूरी होता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार एक समर्पित कानूनी ढांचा तैयार करना हो सकता है, ताकि ये जटिलताएं सुलझाई जा सकें और योजना को सभी ग्रामीण समुदायों तक समान रूप से पहुंचाया जा सके। इसके तहत यह जरूरी होगा कि कानूनों में ऐसे प्रावधान हों जो संयुक्त भूमि स्वामित्व वाले मामलों को सही तरीके से हल करें और भूमि के वास्तविक मालिक का पता लगाना आसान बनाए। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि योजना का सही तरीके से और समावेशी तरीके से क्रियान्वयन हो सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समुदाय, चाहे वह आदिवासी हो या फिर संयुक्त परिवार वाला, को इस योजना का फायदा सही तरीके से मिल सके और उनकी जमीन के स्वामित्व अधिकारों को कानूनी रूप से सुरक्षित किया जा सके। तो यही कहानी है स्वामित्व योजना की।